बहुत समय पहले की बात है। उत्तर दिशा के पर्वतों के पार विजयगढ़ नामक एक छोटा लेकिन समृद्ध राज्य था। वहां का राजा वीरसेन निडर, न्यायप्रिय और प्रजा का प्रिय था। लेकिन उसकी एक आदत अजीब थी। वह हर महीने की पूर्णिमा को अकेले राज्य के पुराने महल में रात बिताने जाता था। यह महल जंगल के बीचों बीच था और वर्षों से वीरान पड़ा था। वहां से रातों में अजीब आवाजें आती थीं। कई सैनिकों ने रात में वहां जाने की कोशिश की, लेकिन सुबह कोई भी जीवित वापस नहीं आया। फिर भी राजा वीरसेन पूर्णिमा की रात वहां अकेले चला जाता और हर बार अगली सुबह सामान्य रूप से लौट आता। यह रहस्य पूरे राज्य को खलता था। एक नया किरदार, युवराज अर्जुन। राजा का बेटा अर्जुन युवराज बन चुका था और वह पिता की इस रहस्यमयी आदत से बहुत परेशान था। अर्जुन साहसी था, लेकिन सोच समझकर कदम उठाता। एक रात उसने निश्चय किया, अब मैं जानकर रहूंगा कि पूर्णिमा की रात राजा वहां क्यों जाते हैं। अर्जुन ने अपने मित्र और दरबारी गुप्तचर भानु को बुलाया। दोनों ने योजना बनाई कि अगली पूर्णिमा को अर्जुन राजा के पीछे पीछे जाएगा, लेकिन छिपकर। रात का रहस्य शुरू होता है। पूर्णिमा की रात आई। चांद की रोशनी जंगल में छन कर पड़ रही थी। राजा चुपचाप घोड़े पर निकले। पीछे पीछे अर्जुन और भानु जंगल के अंधेरे में छिपते हुए चलने लगे। पुराना महल टूटी दीवारों, काई लगे फर्श और झाड़ झंकार से घिरा हुआ था। राजा ने जैसे ही महल के मुख्य दरवाजे से प्रवेश किया, वह अचानक गायब हो गया। अर्जुन चौंक गया। भानु, तुमने देखा वो कहाँ गए? महाराज, दीवार के पीछे कोई गुप्त रास्ता हो सकता है। वे धीरे धीरे दीवारें टटोलते रहे और तभी एक ईंट दबते ही नीचे की जमीन कांपने लगी। एक रहस्यमयी सीढ़ी नीचे की ओर खुल गई। नीचे का अंधेरा। सीढ़ियों से उतरते ही अर्जुन और भानु एक रहस्यमयी सुरंग में पहुंचे। वहां से तेज गंध, पुरानी दीवारों पर ताजे खून के छींटे और दिए की मध्यम रोशनी दिखाई दी। वे धीरे धीरे चलते हुए कक्ष में पहुंचे, जहां एक विशाल तख्त था। तख्त पर कोई बैठा था, लेकिन वह राजा वीरसेन नहीं थे। वह आदमी हूबहू राजा जैसा दिखता था, लेकिन आंखें लाल थीं और उसका शरीर धुएं जैसा झिलमिलाता। तुम यहां क्यों आए अर्जुन? आप राजा नहीं हैं? नहीं, मैं वह हूं जिसे तुम्हारे पूर्वजों ने बंद किया था। मैं हूं शार्कस, अंधकार का रक्षक। तुम्हारे पिताजी हर पूर्णिमा मुझे बंद रखने आते हैं। सौदा जो टूट गया। शार्कस ने आगे बताया, सदियों पहले तुम्हारे पूर्वजों ने मुझसे एक सौदा किया था। मुझे इस गुप्त मंदिर में बंद रखा जाएगा, लेकिन हर पूर्णिमा मुझे बलिदान चढ़ाया जाएगा। तुम्हारे पिता हर बार अपना रक्त देते हैं ताकि मैं इस महल से बाहर न निकल सकूं। इसीलिए वह कभी किसी को साथ नहीं लाते। भानु घबराकर पीछे हट गया। अर्जुन, हमें यहां से चलना चाहिए। लेकिन अर्जुन ने पूछा, तो क्या ये बंदीगृह कमजोर हो रहा है? शार्कस हंस पड़ा। अब बहुत देर हो चुकी है। तुम्हारे पिता थक चुके हैं। इस बार उन्होंने किसी को नहीं बताया, लेकिन वह आखिरी बार आए हैं। अगली पूर्णिमा मैं आजाद हो जाऊंगा। पिता और पुत्र आमने सामने। अर्जुन और भानु भागकर महल लौटे। सुबह होते ही अर्जुन ने राजा से इस बारे में पूछा। राजा ने पहले तो चुप्पी साधी, फिर धीरे से बोले, सच वही है जो तुमने देखा। वर्षों पहले जब मैं युवराज था, तो मैंने गलती से एक शैतानी पुस्तक पढ़ डाली थी। उससे शार्कस को आज़ादी मिली। मैं ही उसका कारण बना, इसलिए मैंने उसे जीवन भर कैद में रखने की जिम्मेदारी ली। अब मेरा शरीर जवाब दे रहा है, लेकिन तुम मेरे स्थान पर यह जिम्मेदारी मत लो अर्जुन। उसे किसी और तरह से रोको। अंतिम योजना। अर्जुन ने राजवैज्ञानिकों, मंत्रियों और तांत्रिकों को बुलाया। कई पुस्तकें पढ़ी गईं, मंत्र खोजे गए, पर कोई स्थायी उपाय नहीं मिला। तभी एक बूढ़े सन्यासी ने सलाह दी, शार्कस को केवल उसके प्रतिबिंब से हराया जा सकता है, लेकिन वह सिर्फ एक विशेष अग्नि शीशे में दिखेगा, जो हजारों साल पहले काशी में गढ़ा गया था। अर्जुन शीशा लाने निकल पड़ा। 3 हफ्ते बाद वह शीशा लेकर लौटा। अंतिम पूर्णिमा। अब वह रात आ गई जब शार्कस आजाद होने वाला था। राजा बीमार थे। अर्जुन ने अकेले नीचे की सुरंग में प्रवेश किया। हाथ में अग्नि शीशा था। शार्कस हंसता हुआ आगे बढ़ा, तो अब तुम हो मेरे नए बंदी।
अर्जुन ने शीशा सामने किया। अचानक शार्कस की परछाई कांपने लगी। वह चिल्लाने लगा, नहीं, ये कैसे संभव है? अर्जुन ने शीशे को जमीन पर रखा और पुराना मंत्र पढ़ने लगा जो सन्यासी ने दिया था। शीशा आग की लपटों में घिर गया और उसमें शार्कस का शरीर खिंचकर चला गया। एक जोरदार विस्फोट हुआ। सुबह की शुरुआत। सुबह राजा की आंखें खुली। वे उठे और बोले, क्या सब खत्म हो गया? अर्जुन मुस्कुराया, हाँ पिता, इस बार हमेशा के लिए। राजा ने बेटे को गले लगा लिया। अब महल को फिर से बसाया गया। सुरंग बंद कर दी गई और अग्नि शीशे को राज्य के मंदिर में चिर विश्राम के लिए रखा गया। समाप्ति। लेकिन बस। कहा जाता है, कभी कभी पूर्णिमा की रात उस शीशे में एक लाल आंख चमकती है। शायद शार्कस पूरी तरह गया नहीं, या फिर वह अगली गलती का इंतजार कर रहा है।